जनवरी को आम आदमी पार्टी ने एक महारैली का आयोजन किया है लखनऊ में, जिसको संबोधित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और उस रैली को लेकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। रैली उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक दिशा देने का काम करेगा। वो एक योगी आदित्यनाथ की सरकार के कुशासन से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को कैसे हम लोग मुक्ति दिलाएं, उस तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर मुलाकात या कोई मुलाकात वो सिर्फ गठबंधन नहीं होती, तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है, लोग मिलते जुलते रहते हैं। आम हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, प्रदेश की जनता जाति और धर्म की राजनीति से उठ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करने में माहिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं। हर दिन अलग अलग विवाद, अलग अलग योजनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे हम बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, और इसमें अब आप पार्टी भी पूरे दमखम के साथ 2 तारीख को यानी कि 2 जनवरी को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। इसी संदर्भ में हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी। पहले तो सर ये बताएं कि 2 तारीख को क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या सोचा है, कौन आएगा, कैसे जनता तक अपनी बात पहुँचाएंगे? 2 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने एक महारैली का आयोजन किया है लखनऊ में, जिसको संबोधित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और उस रैली को लेकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। रैली उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक दिशा देने का काम करेगा और जो हमारे मुद्दे हैं, जिनको हमने ऐलान कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मौका मिला तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, हम किसानों को बिजली फ्री देने का काम करेंगे और बिजली का जो बकाया है हम उसको माफ़ करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली मिले। ये हमारा जो वादा पहला ऐलान हो चुका है, हम उसकी बात रखेंगे। और रोज़गार को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों पर लाठियाँ पड़ी हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, जिन भी संगठनों ने, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, शिक्षा प्रेरक हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों, ये दूसरे और भी तमाम लोग जो लगातार अपनी मांगों को लेकर, अपने रोजगार को लेकर आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने उन पर दबाव डालने का काम किया, उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया। उन सारे मुद्दों पर भी बात होगी और आम आदमी पार्टी का जो 1 साल में 10 लाख लोगों को रोज़गार, और जब तक रोज़गार नहीं तब तक 5,000 रुपया प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरविंद केजरीवाल जी का ये उत्तर प्रदेश की जनता से दूसरे वादे के तौर पर हमने ऐलान कर रखा है। उन सारे मुद्दों पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश की जो बदहाली पर, माताओं और बहनों की सुरक्षा पर, किसानों पर, तमाम मुद्दे पर उस रैली में बातचीत होगी। तो रैली के बारे में आपने बता दिया है कि आप पार्टी किस तरह अपना आगे का प्रदर्शन करने जा रही है। खबरें ये भी आ रही हैं कि खबर ये है कि 30 अभ्यर्थियों की लिस्ट आपने जारी कर दी है और आने वाले समय में बहुत जल्द जो है दिखाया भी जाएगा किस तरह जो शो होगा, रैली होगी, उसमें क्या कुछ जो है तोहफे मिलने वाले हैं जनता को, ये भी है। लेकिन जो मुलाकात हुई उस पर क्या कुछ सोच सकते हैं, दोस्ती का, गठबंधन का, ऐसा कुछ? देखिए, जो आम आदमी पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व पहले भी कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी सभी 403 सीटों पर लड़ेगी। गठबंधन की हमने कोई बातचीत भी नहीं की थी। एक मुलाकात को लेकर जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात चली, वो एक योगी आदित्यनाथ की सरकार के कुशासन से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को कैसे हम लोग मुक्ति दिलाएं, उस तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर मुलाकात या कोई मुलाकात वो सिर्फ गठबंधन नहीं होती, तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है, लोग मिलते जुलते रहते हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में मजबूती के साथ लड़ेगी।
हमने पहली सूची में 100 लोगों के नाम ऐलान किए थे जिनको प्रभारी के तौर पर हमने जिम्मेदारी दी थी। दूसरी सूची हमने जारी की थी जिसमें 70 लोगों का नाम था, और आज 2 दिन पहले हमने 30 लोगों की सूची भी आज जारी की है। और आने वाले कुछ दिनों में पार्टी जो है वो प्रभारी के तौर पर अपनी चौथी सूची भी जारी करेगी। हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, और माताओं बहनों को जो सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दे रखी है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे तमाम जो दिल्ली सरकार के काम हैं, उस मॉडल पर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता और जो है जिनको हम लोगों ने प्रभारी की जिम्मेदारी दी है, वो सारे लोग काम कर रहे हैं, और हम उत्तर प्रदेश के एक एक घर में केजरीवाल के मॉडल को लेके जाएंगे। मतलब आपने ये साफ कर दिया है कि सभी सीटों पे आप चुनाव लड़ने वाली है आपकी पार्टी। अच्छा, अगर सीटों की बात करते हैं तो हर व्यक्ति, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मध्य, अपने दिमाग में एक आंकड़ा सोच के रखता है कि हाँ इतनी सीटें तो हम कवर कर ही लेंगे। आपने क्या सोच के रखा आंकड़ा? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और जहाँ तक आकलन का सवाल है, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली के पहले चुनाव में भी आकलन किया था। तमाम राजनीतिक विश्लेषक और तमाम एग्जिट पोल सर्वे, कोई हमें 1 सीट दे रहा था, कोई 0 सीट दे रहा था, कोई 4% वोट दे रहा था, कोई 6% वोट दे रहा था, और हमें 28 सीटें मिली थी। देश के इतिहास में एक क्रांति आप कह सकते हैं कि दिल्ली के नतीजे आए थे 2013 के चुनाव में। उत्तर प्रदेश की जनता जाति और धर्म की राजनीति से उब चुकी है, वो बदलाव चाहती है। उसे फिर बिजली चाहिए, उसे बेहतर शिक्षा का इंतजाम चाहिए, उसे बेहतर पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, उसे बेहतर इलाज की व्यवस्था चाहिए। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए। किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा, उसको फसल का दाम चाहिए, और रोजगार को, जो बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, जिसे जो आम आदमी पार्टी ने पहले भी कर रखा है कि पार्टी को मौका मिला तो हम 10 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं दे पाएंगे तब तक हम 5,000 रुपये का हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो हमारे पास जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर मोहल रहेगी, और पार्टी को एक बड़ा समर्थन और सहयोग मिलेगा। अब ये सीटों का जहाँ तक सवाल है, आपका सवाल जो है, ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पर छोड़ दीजिए, ये जनता तय करेगी। अच्छा ठीक है, अगर बात चुनाव की करें तो बहुत गहमा गहमी है उत्तर प्रदेश में। आए दिन कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई सवाल जवाब, ये सब चलते ही रहते हैं। लेकिन इन सभी के बीच अगर बात करें विपक्षी पार्टियों जैसे सपा और बीजेपी की अगर बात करते हैं, तो बीजेपी ने अभी इस समय पर ये प्रकरण चल रहा है कि बीजेपी ने सपा पर जिस तरह का जो टैक्स, जो इनकम टैक्स का छापामारी की है, जो CBI ED की जाँचें चल रही हैं, उसको लेकर लगातार जो सपा के समर्थक हैं और खुद उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसको लगातार निंदनीय बताते रहे हैं कि घबरा गई है बीजेपी, डर गई है, और डर के इस तरह के काम करे। आपको क्या लगता है? भाई, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 2 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने इस सरकार की तमाम नाकामियों का उजागर किया, और इस सरकार ने पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। हमारे सांसद जी पर जो है वो 17 मुकदमे कायम कर दिए, हमारे दूसरे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कायम किया, लाठियाचार्ज किए, उन पर जेल भी गए। तो सरकार की नाकामी पर आवाज़ उठाने के कारण जो आम आदमी पार्टी को बहुत सारे साथी जेल भी गए, मुकदमे भी कायम हुए, हमारा दफ्तर बंद हुआ। और भारतीय जनता पार्टी सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करने में माहिर है। अब चुनाव का समय है, वो ED का इस्तेमाल करेगी, CBI का इस्तेमाल करेगी, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और जाति और धर्म की राजनीति से मुक्ति चाहती है। उसे एक विकल्प चाहिए, और आम आदमी पार्टी के तौर पर विकल्प के तौर पर देखती है। बिल्कुल। और अच्छा, एक और सवाल आगे वो करना चाहेंगे कि विपक्ष लगातार मांग उठा रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आप, सभी जो पार्टियां हैं वो इस बात का मांग उठा रही हैं कि गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा। लगातार आप सभी लोग मांग उठाते रहे हैं। क्या कुछ
अगर इस्तीफ़ा नहीं देते, क्योंकि अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, और जिस तरह से जनता को गुमराह करने की जो तैयारी है कि इधर फंसा देना उधर फंसा देना उत्तर प्रदेश की जनता को, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बार बार उसको याद दिलाना बेहद ज़रूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों पर, बुनियादी मुद्दों से पर लोगों का ध्यान भटकाने के तमाम प्रकार के नए नए जो है वो हथकंडे अपनाती है। अजय मिश्रा टेनी का जहाँ तक सवाल है, जिनकी गाड़ी से 4 मासूम किसानों को कुचल के मार दिया गया, एक पत्रकार साथी को भी मार दिया गया, जिसका पूरा उत्तर प्रदेश और विपक्ष नहीं है, आम जनता भी कहती है कि टेनी को मंत्रिमंडल में नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की पहले दिन से मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, और तभी जो है जो लोग सारे लोग दोषी हैं उनको जो है इस गलती की सज़ा मिल पाएगी। नहीं तो वो सारी चीज़ें लोगों में एक संदेह रहेगी कि जो मुख्य आरोपी है उसके जो पिता एक बड़ी पोस्ट पर हैं, तो लोगों के मन में एक संदेह है कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। और इसलिए अजय टेनी मिश्रा को, आदरणीय मोदी जी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जो कृत्य है, जो किया है वो बेटे ने किया है, तो पिता क्यों इसका हर्जाना भुगते, पिता क्यों इस पे इस्तीफा दे, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, उस पर क्या कहेंगे? मंत्री की गाड़ी से मासूम किसानों को रोदा गया है, एक पत्रकार साथी को मार दिया गया, और बेटे के बचाव में सबसे ज़्यादा जो है मंत्री जी ने शुरुआत की थी। मंत्री जी का पहला बयान था कि घटनास्थल पर मेरे बेटा था ही नहीं, तो कहीं न कहीं तरीके से किसी न किसी तरीके से केंद्रीय मंत्री का भी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ता है। तो जब तक पीड़ित परिवार को न्याय तभी संभव होगा जब गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा और सही ढंग से कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी, और ये उनके मंत्री पद के रहते संभव नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और जानना चाहूँगी कि जिस तरह से सभी पार्टी अलग अलग चेहरे या अलग अलग पार्टियों से जो बड़े चेहरे हैं, जो नामी लोग हैं, जिनके यहाँ क्षेत्रीय तरीके से जनता पूर्ण रूप से उनके साथ जुड़ी हुई है, उनके चेहरे जोड़ने का काम करिए, उनको साथ में तोड़ के अपनी पार्टी में लाने का काम करिए। क्या आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है, कोई ऐसा प्लान कि किसी कोई साथ में लाकर कोई ऐसा बड़ा चेहरा जिसको दिखाकर हाँ जनता को लुभाया जा सके? देखिए, आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा 10 लाख युवाओं को रोजगार और 5,000 रुपया जो भत्ता हमारा बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल का दाम मिले, ये बड़ा हमारा चेहरा है। उत्तर प्रदेश में माताओं और बहनों को सुरक्षा मिले, ये हमारा चेहरा है। तो जो बुनियादी सवाल हैं वो बड़े मुद्दे हैं। जनता जाति और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता उठ चुकी, मैंने आपसे पहले भी कहा। और दिल्ली में कौन से जो है वो पहले चुनाव मेरे पास चेहरे थे, सब लोग नहीं थे। हमारे मुद्दों को जनता ने विश्वास किया, भरोसा दिया और हमको दिल्ली में मौका दिया। आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी का जो विकास का मॉडल है उस पर अपनी मोहर लगाएगी और पार्टी को एक बड़ा जन समर्थन देगी। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष थे, जो कि आप पार्टी के हैं, जिन्होंने साफ तौर पर अपने विकास के कार्यों की फेयरलिस्ट बता दी है कि हमारा जो चेहरा है वो हमारे विकास के कार्यों की जो फेयरलिस्ट है वो है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता जिस तरह से हिंदू जातिवाद को लेकर जो समस्याएं आती हैं सामने, उसको देखते हुए ऊब चुकी है। तो अब परिवर्तन का दौर है और ये परिवर्तन कैसे होगा, कब होगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर।